परशुराम जी कहते हैं आपका पुत्र यहाँ है। माता ब्रह्मदेव कहते हैं ज्ञात नहीं है अब क्या होने वाला है। माता पार्वती क्या हुआ है, मेरे पुत्र को अचेत क्यों है मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की ये दशा कैसे हुई, इस अवस्था में कैसे पहुँचा मेरा पुत्र, बताए मुझे क्या हुआ है मेरे पुत्र को। और माता पार्वती विलाप करने लगती हैं और कहती हैं वही बोलने का साहस करे जो मेरा उत्तर दे सके। परशुराम जी माता पार्वती के क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं माता वास्तव में मैं महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा। जब गणेश ने मुझे प्रवेश करने से रोका तो मैं क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। माता पार्वती मेरे पुत्र ने कारण बताया था। माता उनका कहना था कि महादेव ने आदेश दिया था किसी को प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। माता पार्वती कहती है परिसु से प्रहार कर दिया। क्या आपको ज्ञात था गणेश कौन है? परशुराम माता उन्होंने बताया था कि वह आपके और महादेव के पुत्र हैं। माता पार्वती महादेव के दर्शन के लिए उन्हीं के द्वार पर उनके पुत्र से युद्ध किया, उसकी ये दशा कर दी। महादेव का शिष्य होने का इतना अहंकार। परशुराम जी माता मुझे क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती स्वामी क्षमा करेंगे आप परशुराम को? महादेव कहते हैं महेश्वरी मुझसे भूल और तुमसे क्षमा मांगी है उन्होंने। माता पार्वती तो मेरा निर्णय यह है मैंने इन्हें क्षमा नहीं किया किंतु आपका निर्णय प्रभु क्षमा या दंड। महादेव देवेश्वरी परशुराम अपना क्रोधावश नियंत्रण को बैठे थे। माता पार्वती कहती हैं जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण न हो उसे तो दंड मिलना ही चाहिए जिससे वो अपना क्रोध अपने बस में रख सके, किंतु सभी के क्रोध का सामना मेरा पुत्र ही क्यों करे। आपके गुरुदेव आपको दंडित करेंगे इसी आशा से मैंने अपने आप को संभाल रखा था। स्वामी मेरा क्रोध लीला विनाश बन जाए उससे पहले आप अपने शिष्य को दंड दो। स्वामी अपराध किया है परशुराम ने, उसका कठोर दंड दीजिए। महादेव भूल हो गई है परशुराम से, किंतु ये मेरे ही शिष्य हैं। शिष्य तो पुत्र के समान होता है, एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को दंड देना उचित है क्या? और माता पार्वती गुस्से में आकर महाकाली का रूप धारण करती है। माता काली क्रोध बस भूल का परिणाम दंडनीय है। इंद्रदेव कहते हैं कैसे शांत करे माता के क्रोध को। सूर्य देव कहते हैं अब अवश्य माता काली विष्णु के अवतार परशुराम जी को दंडित करने वाली हैं। तभी गणेश अपनी माता को पुकारते हैं और कहते हैं माँ मेरी चेतना लौट आई है, मैं स्वस्थ हूँ, आप कृपया शांत हो जाए माँ। जो भी हुआ उसमें परशुराम जी का कोई दोष नहीं था, वह तो पिताजी के दर्शन करना चाहते थे, मैंने आपके आदेश का पालन किया, प्रवेश करने नहीं दिया। माँ ये विष्णु के आवेश अवतारी है, क्रोध में उन्होंने मुझ पर परशु चला दिया जिसे मैं रोक सकता था किंतु उससे पिताजी का अपमान होता। परशुराम जी कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे गणेश को पहचानने में भूल हो गई। माता काली कहती हैं अब मैं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिससे मेरे पुत्र की तरफ उंगली उठाने मात्र से ही उसका हृदय कांप उठे। इंद्रदेव कहते हैं यदि माता काली ने परशुराम को दंडित किया तो प्रभु श्री हरि नारायण का क्रोध जागृत हो जाएगा और इसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना भी भयंकर है। महादेव नारायण अवतार परशुराम की रक्षा कीजिए। महादेव अब नारायण ही अपने अवतार में रोक सकते हैं और माता काली उन्हें दंडित करने ही वाली होती है। तभी 52 अवतार श्री हरि नारायण और सभी देवगण की आराधना करने लगते हैं और माता पार्वती से 52 अवतार प्रणाम करते हैं। पहचाना देवी माता पार्वती अवश्य ऋषि कश्यप और देवी आदिति के पुत्र नारायण के पंचम अवतार को कौन नहीं पहचानेगा। 52 देव जी गणेश जी 52 जी को प्रणाम करते हैं, आपके अवतार से कौन नहीं परिचित, आपने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को ही नाप लिया था। 52 देव जी कहते हैं नियति को कौन टाल सकता है, आज जो हुआ इसी में संसार का आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छुपा है। माता पार्वती कैसा कल्याण? गणेश एक ही दांत से वो पूर्णता पा सकते थे इसलिए उनका एक ही दांत टूटा। एक दांत से गणेश इस संसार को अद्वैत का संदेश देंगे, उनके इस रूप से संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। माता ये तो महान गणपति की ही लीला है, आज से गणेश को एक और नाम मिलता है एक दिन और सभी देवतागण उनकी जय जयकार करने लगते हैं।